गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे अपने करंट अफेयर्स अप्रैल का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो बिना टाइम को बचाते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और आपको यहाँ पे जितने भी वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2022 के, वो सब हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। तो किसके लिए, कहाँ पे की गई है? कर्नाटक में की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? हरियाणा ने किया है। हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है? तो टाटा IA ने क्या किया है? सामान्य सेवा केंद्रों के साथ में साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। हाल ही में भारत ने UN वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो जो UN वुमेन ने भारत ने कितने लाख का दिया है? 5 लाख का दिया है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और अन्य किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो महाराजगंज में मेडिकल के लिए क्या किया है? समझौता किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो रूस को दी है। हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फार्मों के साथ समझौता किया है? तो अमेजॉन के साथ किया है। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो भारत का पहली बार जो निर्यात है, कृषि निर्यात, वो 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7,500 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य सरकार को प्राप्त होगा? तो वो गुजरात राज्य सरकार को प्राप्त होगा। आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सेक्शन समझ में आता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक भी करिए और कमेंट देना ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं, किस हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात हाईकोर्ट में न्याय की क्या है? पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या किया है? यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पे पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS को शुरू किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने किस पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भूपेंद्र यादव है, उन्होंने प्रकृति हरित पहल की क्या की है? इन्होंने शुभारंभ की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने रणगौर पर्व कहाँ मनाया है? तो राजस्थान में रणगौर पर्व मनाया जाता है। हाल ही में किस बैंक ने NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक घोषित किए गए हैं? तो क्या किसे किए गए हैं? HDFC बैंक ने किया है। हाल ही में मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है? तो वो मुंबई की है। कहाँ की है? मुंबई की है। हाल ही में
ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? तो विवेक अग्निहोत्री को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन्य जीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो म्यांमार में ऑनलाइन जो वन्य जीव है उनको खरीदा जा रहा है। किसे हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल के रूप में शामिल किया गया है? एलन मस्क को। हाल ही में किसने प्राकृतिक हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भूपेंद्र यादव ने की है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दूसरी तरीके से पूछा गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में यहाँ पे 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो किसने दिया है? भारत ने। राज्य के ग्यासासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। हाल ही में कौन सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बना है? तो राजीव सिंह बने हैं। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है? तो आरिफा जौहरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 13 नए जिलों के साथ एक नया नक्शा मिला है? तो आंध्र प्रदेश को उसके 13 नए जिलों के साथ में एक नया नक्शा मिल गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। वह राज्य कौन सा है जिसे हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? और आंध्र प्रदेश को। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो मेघालय ने किया है। 38वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। हाल ही में किसने फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो मिथुन मंजुनाथ ने जीता है। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुनाया गया है? रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस हैं, वो बने हैं। हाल ही में विक्टर ऑरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो हंगरी का। हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सरदार बद्रीमुखामेदेव को। हाल ही में 83वीं राष्ट्रीय, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कौन करेगा मेजबानी? मेघालय करेगा। हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। ये फिर से क्या बन गए हैं? भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हाल ही में एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने किया है। ये आपका क्या है? बागबानी बीमा योजना का है। किस राज्य सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? तो हरियाणा द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया है? रिपीटेड हो गया। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो इगा स्वितेक हैं, इन्होंने क्या किया है? मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मिताली राज बन गई हैं। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। तो ये वो ICC से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो रहे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, किसने किसानों के लिए ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो एग्रोस ने किया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं? तो रूस के। हाल ही में कौन सा बैंक है जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? तो HDFC बैंक। हाल ही में BCCI सचिव जय शाह का ACC अध्यक्ष के रूप में कितने साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? 1 साल का उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किसने लोकसभा में द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 पास किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहां तक किया गया है? मेरठ तक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 कहां शुरू हुआ है? फ्रांस में हुआ है। माइक्रोलैंड ने किसे हाल ही में अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? तो गोपाल शर्मा को किया है।
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में किसे विकास कुमार को चुना गया है? हाल ही में किस राज्य द्वारा विनय समरस्य पहल को शुरू किया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा। किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है, यह मीना नायर ने लिखी है। हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित हो गया? तो गोवा है, ये रेबीज मुक्त कैसा पहला राज्य बन गया है। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? गोवा में ही हुआ है। और किसके द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो किरेन रिजिजू के द्वारा की गई है। हाल ही में कैश ही ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो नरेश कारिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्राहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? तो ये अफगानिस्तान के बने हैं। हाल ही में पर्याप्त महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में मनाया गया है। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो वसवराज बॉम्बे हैं, इन्होंने किया है। हाल ही में सरकार ने HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है? तो 17 को दी है। कितनों को दी है? 17 को। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।